हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस वाला। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। जय हिंद, नमस्कार साथियों। अगर आप सभी इंतजार कर रहे हैं बीएसएफ की नई भर्ती जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वाटर विंग। अगर आप सभी बीएसएफ वाटर विंग की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो यह 2024 की एक नई भर्ती रहने वाली है, जिसके लिए आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी इस भर्ती का आप सभी अप्लाई कब से कर सकते हो और इस भर्ती में कौन कौन सी ट्रेड रहती हैं, जिस ट्रेड के लिए आप सभी फॉर्म भर सकते हो, क्लास 10th वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है या फिर नहीं भर सकता, सारी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो ये वीडियो आप सभी पूरा जरूर देखिएगा। वाटर बैंक के भी भर्ती है 2024 में आने वाली है। इस भर्ती के लिए कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट इस भर्ती में रहने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहली अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर तो सब इंस्पेक्टर मास्टर की वैकेंसी आती है, जिसमें बात करें यहाँ पर सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर वैकेंसी आती है। जब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की वैकेंसी आती है, हेड कांस्टेबल मास्टर वैकेंसी आती है, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर वैकेंसी आती है और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की वैकेंसी भी इसमें आती है। इसमें अगर ट्रेड की बात करें यहाँ पर तो मैकेनिक, डीजल पोर्टल, उसके बाद यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, इस प्रकार से भर्ती यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें एक भर्ती का जिसका नाम है कांस्टेबल क्रू की वैकेंसी, बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कट ऑफ भी इसका यहाँ पे कम देखने को हर बार मिलता है। इस बार भी कम देखने को ही मिलेगा। बाकी चीज़ें मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पर सैलरी आप सबको देख रहे हो कि इस प्रकार सैलरी है यहाँ पे। अगर आप सभी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हो तो वर्कशॉप इंजन ड्राइवर या मिस्टर या मास्टर के लिए तो यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आप सबको सैलरी मिलेगी, यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो हेड कांस्टेबल मास्टर इंजन ड्राइवर वर्कशॉप के लिए तो यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 तक यहाँ पर सैलरी मिलेगी तक आप सबको दिया जाएगा। मतलब बात करें तो कांस्टेबल क्रू की वैकेंसी जो है बिल्कुल जीडी के बराबर है। बाकी नेशनल अगर आप बात करें यहाँ पर नेशनलिटी सिर्फ इंडिया के बच्चे ही इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो अगर आप सभी की एज आई मास्टर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 22 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। उसके बाद अगर आप इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी एज जो है वो होनी चाहिए 22 साल से लेकर 28 साल तक। बाकी अगर आप सभी फॉर्म भरते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्कशॉप के लिए, हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए या फिर आप सभी फॉर्म भरते हैं यहाँ पर हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए, फिर फॉर्म भरते हैं वर्कशॉप के लिए या फिर कांस्टेबल क्रू के लिए, तो इन पोस्टों के लिए यहाँ पर आपकी एज जो होनी चाहिए 20 साल से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए। तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकेंगे। वहीं अगर छूट की बात कर लेते हैं तो SC/ST को एज में 5 साल की छूट मिलती है, OBC को एज में 3 साल की छूट मिलती है। तो हर एक भर्ती में मिलती है, इसलिए यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि इसमें आखिर क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, इसमें कौन कौन बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। चीज़ें आप सबको बहुत ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ देने वाली है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप फॉर्म भरते समय इंस्पेक्टर मास्टर के लिए यहाँ पर 10+2 होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आप सभी 12वीं पास या नहीं है तो उसके समकक्ष भी तो अब आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 2nd क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इश्यू बाय द सेंट्रल ऑफ द स्टेट, ठीक है। मतलब कि आपका मास्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप सभी इंस्पेक्टर मास्टर के लिए फॉर्म भरते हैं। तो बाकी अगर आप सभी इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 10+2 होना बिल्कुल ज़रूरी है। और 1st क्लास इंजन ड्राइवर, ठीक है, सर्टिफिकेट से इसी बात सेंट्रल स्टेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरते हैं सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए तो यहाँ पर देखिए डिग्री मांग रहे हैं, वो भी यहाँ पे मांग किस पर है, इंजीनियरिंग में आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, वो भी किस में होना चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमोबाइल में, इंजीनियरिंग में, ये सारी चीज़ें बताई गई। आप सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप सभी हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर 10वीं पास होना ज़रूरी है और यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो आप सभी यहाँ पर हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सभी हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। साथ में यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग यहाँ पर बात कर सकें क्लास, ठीक है। उसके बाद इंजन ड्राइवर, मतलब बात करें तो यहाँ पर 2nd क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप सभी यहाँ पे हेड कांस्टेबल मतलब हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप सभी फॉर्म भरते हैं। अगर आप सभी हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए तो यहाँ पर देखिए 10वीं पास होना ज़रूरी है।
अगर आप 10वीं पास हैं और आप साथ में आपके पास अगर ITI है या फिर डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन किस ट्रेड में होना चाहिए ध्यान दीजिए। अगर आप सभी के लिए पास मोटर मैकेनिक में, डीजल में है, पेट्रोल में, इंजन में है, इलेक्ट्रीशियन में है और आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेक्नीशियन भी इसमें, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक भी अगर आप सभी इसमें भी किए हों तो भी आप सभी फॉर्म भर सकते हो। प्लम्बिंग में अगर आप सभी किए हों तो भी फॉर्म भर सकते हो। अगर आप कांस्टेबल क्रू की वैकेंसी फॉर्म भरना चाहते हो जिसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी रहती हैं, बाकी जनरल, OBC, SC, ST सभी वैकेंसी कांस्टेबल क्रू में देखने को मिलती हैं। अगर आप मेट्रोलेशन पास में हैं, मतलब अगर आप सभी 10वीं पास है तो आप सभी कांस्टेबल क्रू के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें और क्या चाहिए देखिए, अदर क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इन ऑपरेटिंग मतलब बात करें तो आपको ऑपरेट करना चाहिए बोट को, ठीक है, जो कि 265 HP का बोट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, नोट बोट का मतलब नाव। तो अगर आपको 265 या नाव का हैंडल करना आपको आता है, चलाना आपको आता है, तो आप कांस्टेबल क्रू के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखिए, 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ऑपरेटिंग ए ऑफ बोट 265 SC का, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास स्विमिंग भी आपको आना चाहिए, मतलब आपको पानी में तैरना आना चाहिए, आपको होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए तैरने का। हाँ, हमको स्विमिंग करना आता है, इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैंने आपको सारी जानकारी दी है। हम बात कर लेते हैं फिजिकल को लेकर, क्योंकि भर्ती में फिजिकल की अगर बात करें तो आपको हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। चेस्ट आप सभी का यहाँ पर नॉर्मल 73 चाहिए, फलाने के बाद 78 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। बाकी अगर आप सभी यहाँ पर केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें लद्दाख, गोरखा, मराठा, अगर आप सभी इन स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, तभी इसका चेस्ट 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर वहाँ पर जाइए। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। अगर हम बात कर ले नीचे चलते हैं और इसी जानकारी आपको देता हूँ। आपको मेडिकल होगा, छोटे से आपकी आँखें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर होगा। बाकी हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर तो आपका सबसे पहले इस भर्ती में एग्ज़ाम होने वाला है। रिटन एग्जाम आपका पहले होगा, फिर आप सभी का यहाँ पर सेकंड टाइम जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस वक्त आप सभी का डॉक्यूमेंट, फिजिकल एफिशिएशन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल, मतलब सेकंड टाइम आपका एडमिट कार्ड आएगा। बाकी पूरा प्रोसेस आपको सेकंड टाइम में क्लियर करा दिया जाएगा। फर्स्ट पेज आप सभी का रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आप सभी को 2 घंटे का समय मिलेगा। रिटन एग्जाम में आप सभी का अगर बात करें यहाँ पर आप सभी अगर SI मास्टर या फिर SI के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर आप सभी SI वर्कशॉप के लिए फॉर्म भरते हैं, ED का मतलब होता है इंजन ड्राइवर के लिए। बाकी अगर आप सभी SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर फिर SI वर्कशॉप के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर जनरल नॉलेज क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन 25 नंबर, उसके बाद रीजनिंग के आने वाले 25 क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आने वाले 25 क्वेश्चन। यहाँ पर टेस्ट अवेयरनेस, मतलब जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें रिलेटेड यहाँ पर 25 क्वेश्चन मिलने वाले। तो देखिएगा यहाँ पे ना तो हिंदी है ना तो इंग्लिश है। टोटल आपको 2 घंटे का एग्जाम समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर रहने वाला है। और यहाँ पे बताया गया है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से कंडक्ट कराया जा सकता है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ये चीज़ें आप सबको यहाँ पर देखने को मिलनी है। एक क्वेश्चन आप सभी को 1 नंबर मिल रहा है। अगर आप सभी यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, मास्टर हेड कांस्टेबल, इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, वर्कशॉप फिर या कांस्टेबल क्रू के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे सिलेबस थोड़ा बदल दिया गया है। बात करें जनरल अवेयरनेस की तो 35 क्वेश्चन और 35 नंबर की रीजनिंग और 35 नंबर के इस प्रकार न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आने वाले हैं, जो कि मैथ आएगा 35 नंबर का। इसमें भी आप सभी को 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर रहने वाला है। 2 घंटे आपको एग्जाम में समय मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाली है। एग्जाम में किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। एग्जाम आप सभी का हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको होने। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर बोला गया है। अगर आप जनरल हैं, OBC EWS है, आपको यहाँ पे मिनिमम पास होने के लिए 35 पर नंबर लाना होगा। अगर आप SC ST है तो आपको यहाँ पे मिनिमम 33 नंबर लेकर आना होगा, तो आप सभी यहाँ पे पास माने जाओगे। ये सारी चीज़ें आपके पास साथ यहाँ पर होने वाली हैं। सेकंड फेज में आप सभी का यहाँ पे फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और बाकी सारी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करा लिए जाए। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं रनिंग के लिए तो देखिए, अगर आप सभी यहाँ पर अगर आप भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप सभी का 1600 मीटर रनिंग होगा और 8 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। हाई जंप को 3 फीट 6 इंच होगा, जो कि
अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे। आप सभी 3 बार करें। यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा जो कि आपको 11 फीट करना होगा और 3 चांस आपको यहाँ भी दिए जाएंगे। ये सारी यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, आप सभी को इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसको नोटिफिकेशन जो है बात करें तो जून के मंथ में यह भर्ती आप सभी को देखने को मिलने वाली है। कब देखने को मिलने वाली है? तो जून के मंथ में आप सभी को BSF वाटर विंग की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैंने पहले ही आप सभी को इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया है। यह वैकेंसी 2024 की रहेगी। आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बड़ा मैटर रहता है कि एज कब काउंट होगी। देखिए एज काउंट यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिए। 1/1/2024 से आप सभी की एज काउंट की जाएगी। आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि 20 साल से लेकर 25 साल तक का बच्चा इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकता है। 22 साल से लेकर 28 साल तक का बच्चा इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकता है। SC ST OBC को यहाँ पे एज में छूट भी दी जाएगी। मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और भर्ती आप सभी को देखने को मिलने वाली जून के मंथ में 15 जून के प्लस मतलब समथिंग यहाँ पे भर्ती देखने को मिल सकती है। करीब 15 जून से लेकर 30 जून के समथिंग यहाँ पे आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। सभी तैयार रहिएगा। वाटर विंग वैकेंसी है जो भी बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यह भर्ती बहुत ही जल्द आप सभी को देखने को मिलने वाली है। तो चलिए फिर भर्ती है किसी नई और भर्ती जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।